Morning student, ninth class physics. Yesterday we discussed about Newton first law of motion and inertia. क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है। और इनर्शिया क्या था? किसी बॉडी, जब कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में आती है उसको क्या कर रहा था? वो रेजिस्ट कर रहा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे हम आज? हम लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम। तो देखो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या? कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m। क्या ऑब्जेक्ट है इस पास? इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m। और ये ऑब्जेक्ट या फिर ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। इस बॉडी का मास है m और ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो क्या है? इसका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम p से। क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई बॉडी कहाँ पे है? रेस्ट पे। अगर कोई बॉडी कहाँ पे है? रेस्ट पे है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों लीनियर मोमेंटम जीरो हुआ? देखो कोई बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जीरो। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि उस बॉडी ने तो कोई वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से उसने तो मूव ही नहीं किया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो लीनियर मोमेंटम भी जीरो। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं बल्डोजर। तो सबने देखा ही होगा, रोलर जो चलता है वहां पे, उसका मास तो क्या होता है? बहुत ज्यादा। रोलर सबने देखा है ना, उसका मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बट वो धीरे धीरे कम स्लो वेलोसिटी से क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। जितना अगर दोनों में से मास ज्यादा है तो लीनियर मोमेंटम फिर भी ज्यादा होगा। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा। अब उस रोलर का मास ज्यादा है बट वेलोसिटी कम है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। ठीक है। समझ आया लीनियर मोमेंटम क्या है? क्या है लीनियर मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखो इसका डेरिवेशन विद स्टेटमेंट। ये कोई बॉडी ली मैंने, इस बॉडी का मास है m और ये u वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये कोई बॉडी ली और इस बॉडी का जो मास है, ये कोई बॉडी ली मैंने, इस बॉडी का मास क्या है? m और ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस पे मैंने क्या लगाया? फोर्स। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मास वही m, वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी v। कब? t टाइम के बाद। कब हुई? t टाइम के बाद हुई। तो अब ये जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, ये कौन सी? इनिशियल। तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? m और वेलोसिटी कितनी है इसकी? u। फाइनल लीनियर मोमेंटम इसका क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास m, वेलोसिटी क्या है इसकी? v। ठीक है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है? देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो फोर्स हमने अप्लाइड किया उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स
माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो फाइनल pf माइनस pi और डिवाइडेड बाय रेट का मतलब टाइम। समझ आया? फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m वैल्यू पुट करो pf यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम की, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम t। नेक्स्ट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन लिया मैंने, क्या बचा? v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम t। और देखो यहाँ पे आगे किसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम डायरेक्टली के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। क्या कांस्टेंट लिया मैंने? k। तो f किसके इक्वल आएगा? km v माइनस u डिवाइडेड बाय t। और k की वैल्यू क्या है? 1। तो फोर्स किसके इक्वल आएगा? mv माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम t। इतना आया समझ में? देखो क्या किया हमने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो कैसे किया। क्या होती है डेफिनेशन इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लीनियर मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल क्या है लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल क्या आया? m इनटू v। इनिशियल क्या आया? m इनटू u डिवाइडेड बाय टाइम t। वैल्यू पुट की, दोनों में से m को कॉमन लिया, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। डायरेक्टली के निशान को हटाया तो कोई कांस्टेंट आया k, तो f इज इक्वल टू k m v माइनस u डिवाइडेड बाय t। k की वैल्यू 1 है तो f किसके इक्वल है? m v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब तुम्हें याद हो तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में की थी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन a के इक्वल। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो फोर्स f किसके इक्वल आएगा? m। और इसकी जगह वैल्यू पुट की मैंने, क्या आया? a। तो किसके इक्वल आ गया? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसकी SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट देखो क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से। कौन से सिस्टम में? SI यूनिट। SI सिस्टम में लिख दी। CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? डायन। क्या होती है? डायन, DYNE। अब 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, मास की SI यूनिट किलोग्राम केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये हम इसको डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 1 न्यूटन में और डाइन में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल। क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। न्यूटन क्या है? फोर्स की SI यूनिट, और डाइन क्या है? फोर्स की CGS सिस्टम में इसकी यूनिट। समझ आया? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट भी करनी है विद डेरिवेशन, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक हम लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है? देखो, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास की SI यूनिट केजी, मीटर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी SI यूनिट है? लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक लीनियर मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, स्टेटमेंट एंड विद डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, कल हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल। ओके।